अभी हम सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं बिकॉज़ कॉल आ रही है और हम उस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर टाइगर के दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, बहुत सारी एक साथ। आपको मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर टाइगर के होने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ दिख सकता है टाइगर। ये देखिए लाइन से बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, एक साथ आगे तक भी लगी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। पेंच नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सफारी करने जा रहे हैं पेंच नेशनल पार्क के सबसे पॉपुलर एंड फेमस जोन तुरिया की दोबारा, बिकॉज पिछली बार भी हमें काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई और हर बार जब आप जंगल में जाते हैं तो कुछ नया अनुभव लेके आते हैं और कुछ नया अनुभव आपको एक्सपीरियंस होता है, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज जंगल के अंदर हमें जानवरों की लोकेशन पता नहीं होती, हमें ढूंढना पड़ता है जंगली जानवरों को जंगल के अंदर, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं पेंच टाइगर रिजर्व को। पेंच नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन परमिट बुक करना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से किया जाता है, जो कि है forest.mp ऑनलाइन। इससे आप ऑनलाइन परमिट जब बुक कर लेंगे तो इस तरह का प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए और आ जाइए तुरिया गेट, जो कि पेंच नेशनल पार्क का मेन गेट है। हमने परमिट पहले ही बुक कर लिया था और ये हमारे ड्राइवर सर हैं। तो यहाँ आके आपको विंडो में परमिट शो करना पड़ता है और फिर आपको इस तरह की जिप्सी और गाइड अलॉट किए जाते हैं। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं लाइन से कई सारी जिप्सीज़ हैं। इस सुबह का नज़ारा है जब कुछ इस तरह से जिप्सीज़ लग जाती हैं पेंच नेशनल पार्क के तुरिया गेट पर। थैंक यू सर। इस तरह से वेरिफिकेशन किया जाता है व्हीकल का एंड देन यहाँ पे ही रूट अलॉट किया जाता है और गाइड सर को अलॉट किया जाता है। फिर जाते हैं हम पेंच नेशनल पार्क के लिए। तो अब हमारी सफारी स्टार्ट हो चुकी है, गाइड सर अलॉट हो चुके हैं। सर आपका नाम? नरेंद्र बाहे। अच्छा, नरेंद्र सर है हमारे साथ, जो कि आज पूरी सफारी के दौरान हमें गाइड करेंगे। और रूट नंबर 3 अलॉट हुआ है सर? यस सर। अच्छा, यहाँ टोटल नंबर 3 रूट्स हैं? 3 रूट्स हैं। नंबर 2 नंबर 3 नंबर। यहाँ सामने कई सारे वाइल्ड बोर्स हैं जो कि रोड क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे अभी सुबह का माहौल है, थोड़ा सा डार्कनेस रहेगी, लेकिन काफ़ी अच्छे और काफ़ी सारे वाइल्ड बोर्स नज़र आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल्स हैं। वाइल्ड बोर्स की ख़ास बात कि इनके अंदर टस्क होते हैं, यानी कि बाहरी दांत, जैसे कि हाथियों में आप देखते हैं उसी तरह के वाइल्ड बोर्स में दांत होते हैं। एक कार्टून भी आया करता था पहले, पुम्बा, टिगी एंड द पुम्बा, इस तरह का कुछ रहता था। तो ये पुम्बा है वो। टाइगर को जब भी पार्टी करना रहेगा इसको मारेगा। अच्छा क्या होता है जी। टाइगर का फेवरेट कहलाता है ये जी। लेकिन बहुत कम चांस होता है इसको हंट करने का। अच्छा। क्योंकि इसकी जो जैसे कॉमन एनिमल्स है स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, नीलगाय, अगर टाइगर इसको मारेगा तो 5-10 मिनट में गले में पकड़ के रखेगा तो दम तोड़ देगा। लेकिन ये दम नहीं तोड़ेगा क्योंकि इसकी जो मीट होता है ना बहुत हार्ड होता है, तो टाइगर के कैनाइन अंदर तक नहीं जा पाता दम नली सांस के पास में। तो इसलिए क्या होता है, जो काफ़ी बड़ा वाला नज़र आ रहा है ना, ये फाइट कर सकता है। अच्छा। इनके जो टस्क होते हैं ना, टस्क से टाइगर को खतरा होता है। अच्छा। एक्चुअली कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ये फाइट कर लेगा। मर तो जाएगा ये, टाइगर मार देगा, लेकिन टाइगर को अपनी पूरी ताकत बता देता है। अच्छा अच्छा। ये मेल है क्या, ये वाला जो मोटा? ये मेल है, यस। अच्छा। इसका फेवरेट कहलाता है कंदमूल। जमीनों के अंदर से जो खोद के खाते रहते हैं, कंदमूल फेवरेट होता है वाइल्ड बोर का। और देखेंगे तो सर्वाहारी भी कहलाता है। अच्छा। ये क्या होता है, टाइगर लेपर्ड का जो बचा होता है उसको भी खा जाता है, मतलब ओमनीवोर से? यस, ओमनीवोरस। ओके जी जी। 2004 से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो इसमें जो पार्क का जो पूरा एरिया से है 1179 स्क्वायर किलोमीटर पेंच नेशनल पार्क फैला हुआ है, जिसमें से 411 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया है और 768 स्क्वायर किलोमीटर बफर जोन है। तो ये अपन अभी कोर एरिया में जो एंटर कर लिए। इसी कोर एरिया में ओनली 20% ही पार्क अलाउड है। जो प्रेडिटर एनिमल्स है, खास काउंटिंग देखी जाए तो टाइगर की होती है यहाँ पे। और उसके साथ साथ में प्रेडिटर एनिमल्स में वाइल्ड डॉग, लेपर्ड, जैकल, हाइना, स्लॉथ बियर, इस टाइप से एनिमल्स पाए गए। और काफ़ी कुछ ऐसे एनिमल्स होते जो काफ़ी रेयर है, जैसे पेंगोलिन, पर्क्यूफाइन, कॉमन पॉम स्वेट, ये काफ़ी रेयर होते हैं। ऊल, हाइना, फॉक्स। अच्छा, कम ये भी में, हाँ ये बहुत कम दिखाई देते हैं। अच्छा। कॉमन एनिमल्स में देखेंगे स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, वाइल्ड बोर, नीलगाय, इंडियन गोर, और कुछ एनिमल्स ऐसे आते हैं काफ़ी रेयर है,
चोसिंगा एंड बार्किंग डियर। अब हम बढ़ते जा रहे हैं टाइगर की सर्च में। सामने की ओर काफ़ी सारी गाड़ियां नज़र आ रही है। यहाँ पर अलार्म कॉल चल रही है। एक्साइटेड है टाइगर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल है, बहुत स्ट्रॉन्ग। टाइगर अंदर से मूव कर रहा है। स्ट्रॉन्ग कॉल है, अलार्म कॉल आ रही है बहुत तेज कंटिन्यूसली। स्पॉटेड डियर की यहीं पर अंदर कहीं टाइगर है। काफ़ी जिप्सीज खड़ी हो चुकी हैं पीछे की साइड। अभी हम मॉर्निंग सफारी कर रहे हैं तुरिया गेट में, पेंच नेशनल पार्क के, जिसमें कि अभी सनराइज़ हो रहा है और काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आ रहा है। जैकेल आ रहा है, ये रोड पे भागता हुआ। सन की अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं थोड़ा, बट अच्छा दिख रहा है। ये रहा जैकेल पास में, ये रहा जैकेल यहीं पास में आता जा रहा है। वाह, जैकेल भागता हुआ जा रहा है गाड़ियों के पास से बिल्कुल। वाह, जैकेल भागते हुए जा रहा है। कॉल हो रहा है। नमस्ते सर। नमस्कार। आज हम सफारी अकेले नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ दो मेंबर्स और हैं जो कि ये सफारी को एंजॉय कर रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं? मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु गुप्ता है। ओके सर। और मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। अच्छा सर। और सर आपका नाम? राघव गुप्ता। आप फादर सन हैं? हाँ जी। जी। आपने पहले पेंच में कभी सफारी करी है? नहीं, ये मेरी पहली सफारी अच्छा, पहली सफारी है। इससे पहले वाइल्ड लाइफ सफारी करी है आपने? जी हाँ, मैंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अच्छा। वाइल्ड लाइफ सफारी किया है। ओके। जी। और सर आपने? नहीं, अच्छा, इससे पहले सफारी नहीं की तो कल रात को मतलब- नाइट सफारी की थी बस। अच्छा, नाइट सफारी की थी। मीन्स आपका जो ये एक्सपीरियंस है बहुत एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि कुछ नया देखने वाले हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। कुछ स्पॉटेड डियर्स नज़र आ रहे हैं। में सबसे ज़्यादा स्पॉटेड डियर पॉपुलेशन है। अच्छा, बीच बीच में इस तरह से जिप्सीज आती रहती हैं जिनसे कि इन्फॉर्मेशन शेयर होती है कि किस डायरेक्शन में टाइगर है। अगर हमें पता होता है तो हम बता देते हैं, अगर उनको पता होता है तो वो बता देते हैं, फिर हम उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। पक्का है कुछ इस डायरेक्शन में मंकी और सांबर की कॉल आ रही है, या तो टाइगर या लेपर्ड, कुछ ना कुछ कंफर्मली यहाँ पर है। मंकी यहाँ पर बैठ के कॉल कर रहा है। कंटिन्यूस कॉल आ रही है। यहीं पर टाइगर या लेपर्ड, कुछ ना कुछ हो सकता है। काफ़ी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, आप पीछे की सब देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ पीछे की ओर अंधेरा पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि सन की डायरेक्शन में काफ़ी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। अभी हम सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं बिकॉज कॉल आ रही है और हम उस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर टाइगर के दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ चुकी है, बहुत सारी एक साथ। आपको मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब दिखा और वो दिख गया। आपको दिखा क्या? दिखा अभी दिख रहा है। वो पेड़ है, वो चलना स्टार्ट किया टाइगर। ये जो लकड़ी गिरी है, ये लकड़ी गिरी है, हाँ, सूखे ब्रांचेस दिख रहे, उसके अंदर है पीछे। ये रहा टाइगर, ये रहा वो रहा टाइगर, ये रहा टाइगर दिख रहा है। बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है। वाह, ये रहा टाइगर, जस्ट जिप्सीज के पास आता जा रहा है। जस्ट पीछे की साइड देखते जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा लगेगा आपको बिकॉज सन पीछे है, लेकिन इस तरह से हम जाते जा रहे हैं। हाँ, गजब कर है। अंदर चला गया वो। कितनी बड़ी है।
जब भी आप जंगल सफारी में आते हैं तो ये एक बहुत ही प्योर एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप ऐसे जंगल में हैं जिसे उगाया नहीं गया है, जिसमें प्लांटेशन नहीं किया गया है। ये नेचुरल फॉरेस्ट है, ना इसमें पेड़ लगाया जाता है, ना ही पेड़ काटा जाता है। यहाँ पर जंगली जानवर भी अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उनको अपने खाने का इंतज़ाम खुद करना पड़ता है। जैसे टाइगर है तो उसे हंटिंग करनी पड़ेगी, उसे शिकार करना होगा। अगर डियर्स हैं तो उन्हें खुद का ग्रास ढूंढनी पड़ेगी, पत्तियाँ ढूंढनी पड़ेगी, कोई भी उनको चारा खिलाने या खाना खिलाने नहीं आएगा। उसी तरह से अभी हम इस खूबसूरत जंगल में हैं। जब हम जंगल में आते हैं तो हमें अपने असली अस्तित्व का पता चलता है। एक तो फ्रेश एयर मिलती है, पूरे नेचर में हम रहते हैं बिल्कुल। अगर आपको कभी ऑफिस का वर्क का स्ट्रेस है तो वो पूरा रिलीज़ हो जाता है, बिकॉज़ आप एक ऐसी जगह है जिससे आप उत्पन्न हुए हैं, इस नेचर से आप आए हैं, इससे ओरिजिन आपका हुआ है। तो उसमें आकर एक असीम शांति आपको मिलती है, एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस यहाँ पर मिलती है। टाइगर जब भी रोड से चलेगा या वर्ल्ड से अंदर से चलेगा तो ऐसे पेड़ों पे यूरिन मार्किंग छोड़ते चलता है। ये येलो कलर वाला? हाँ हाँ, यस। अच्छा, और ये इसका इलाका हो गया मतलब? यस, उसका टेरिटरी यूरिन मार्किंग है ये। कभी कुछ पेड़ों पे स्क्रैच मार्किंग भी करता है टाइगर। अच्छा, मतलब ये वाला टाइगर इससे पहले रहेगा? यस। इसके बाद नहीं आएगा? नहीं। उस टाइप का सुगंध आता है वो। मतलब टाइगर का जो यूरिन है वो बासमती चावल जैसा आता है? हाँ, उसके टाइप सुगंध आएगा। पर सबका थोड़ा बहुत अलग अलग होता होगा। हाँ, क्योंकि ताकि डिफरेंशिएट करके पहचान। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। पेंच नेशनल पार्क में 3 कोर जोन एरियाज़ हैं। एक तो तुरिया गेट, जिसे तुरिया जोन से हम जानते हैं, एक है कर्मजरी गेट, एक है जमतारा गेट। तीनों गेट एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर है। तुरिया गेट से अगर आपको ऑन वे मतलब बाय रोड कर्माजरी गेट तक पहुंचना है तो डिस्टेंस है 70 किलोमीटर का लगभग, और अगर तुरिया गेट से आपको जमतारा गेट के लिए जाना है तो डिस्टेंस पड़ेगा 60 किलोमीटर के लगभग। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आप तुरिया गेट से की सफारी कर लेंगे, फिर कर्माजरी की कर लेंगे या जमतारा की कर लेंगे, तो आपके पास पर्सनल व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अपनी बाई कार आए हों या किसी कैब से आए हों तो ही अलग अलग गेट्स के लिए आप बुक करें। अदरवाइज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा। अभी हम जिस जंगल में घूम रहे हैं ये कर्माजरी का जंगल है, और जबकि हमारा जो एंट्री गेट था या फिर जो जोन था वो तुरिया गेट था, तुरिया जोन था, लेकिन ये सारा जंगल इंटरकनेक्टेड है। इसके दरवाजे अलग अलग दे दिए गए हैं, जो गेट्स हैं वो अलग अलग दे दिए गए हैं, लेकिन जंगल एक ही है। अभी हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये कर्माजरी का रास्ता है, और जिस रेस्टिंग पॉइंट पर भी जाएंगे, जो सेंटर पॉइंट है, वो भी कर्माजरी का है। सामने एक जैकल नज़र आ रहा है रोड पर चलता हुआ, थोड़ा सा उसके पास ले सकते हैं क्या अपन? सामने जैकल चल रहा है, गोल्डन जैकल। हम उसको थोड़ा सा फॉलो करते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल रोड भागता हुआ जा रहा है। बिल्कुल रोड ही चलता जा रहा है। मतलब इनको बिल्कुल फियर नहीं होता ना, हैबिचुअल हो चुके हैं। गजब दौड़ाया जाए। हाँ हाँ, पीछे में देखिए काला पहाड़। काला पहाड़? पीछे से ओह, ये काला पहाड़ है। इसे कहते हैं काला पहाड़, जो समुद्र की सतह से 650 मीटर की ऊंचाई पे है। अच्छा, और ये जो पहाड़ी है ना सतपुड़ा रेंज से जुड़ी हुई है। अच्छा, सतपुड़ा जंगल है ना, सतपुड़ा रेंज से जुड़ा हुआ है। ओके। एक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो हमने और आपने अभी अनुभव किया जी कि कॉल आ रहा जी। है। कॉल आ रहा है का मतलब क्या, सिग्नल्स आ रहे हैं। सिग्नल्स आ रहे हैं, राइट जी। और सिग्नल्स बेस्ड मूवमेंट्स को हम फॉलो कर रहे हैं, जी। और ये ही टेक्नोलॉजी आज एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के रूप में वर्ल्ड वाइड एक दूसरे को कनेक्ट करती है। जी, कॉल आ रहा है, सही बात है। वाओ, हाथी खुद को नहला रहा है डस्ट से। वो अपने ऊपर डस्ट क्यों डाल रहा है? कुचर मिटाने के लिए। क्या मालूम। गर्मी जो होती है ना, हाँ हाँ हाँ, एक और है। हाँ,
वो बेबी एलिफेंट है, बेबी वाला है। हाँ ये फीमेल्स है ना? फीमेल में दांत नहीं होते, टस्क होते, बहुत छोटे होते। अच्छा सर, आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा। ये जो पेंच नेशनल पार्क है, इसको आप मोगली से के बारे में जानते हैं? सबसे पहले ये बताइए। हाँ। तो मोगली का रिलेशन इस पेंच से बहुत ज़्यादा है, गहरा रिश्ता है, क्योंकि जो मोगली की कहानियाँ वो इसी पार्क के ऊपर बेस्ड करके लिखी गई हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या मोगली एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था या फिर ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है? सर आप भी बता सकते हैं इसके बारे में, आप दोनों की राय बता दीजिए, आपकी क्या राय है सर पहले? मोगली एक कैरेक्टर है जी, जो मेरी सोच में बच्चों में और इस नेचर और पूरा जो फॉरेस्ट्री है जी, उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बनाया हुआ कैरेक्टर है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। और उसके इर्द गिर्द जो कहानियाँ हैं वो सब हम और आप जानते हैं। जी। सो ये मेरा सोच है। ओके सर, आपका क्या है? मैं भी इससे बिल्कुल सहमति रखता हूँ। अच्छा। एक तरीके से देखा जाए तो हम जो जंगल में देखना चाहते हैं, जो हमारी विशेस होती हैं, जी, जो ऑथर की ऐसी चाह होती है कि जंगल में क्या होता है, जो उसकी इमेजिनेशन होती है, उसको कैप्चर करने के लिए मोगली एक ऐसे परफेक्ट कैरेक्टर द है। जंगल बुक लिखी गई है। हाँ। ओके, पर इसके साथ एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक्चुअल में पॉसिबल हो सकता है कोई आदमी जंगली जानवरों के बीच में या भेड़ियों के बीच में रहे? ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी तो रही है ना, अगर हम अपना इतिहास देखें और हम अगर अपना एक इवोल्यूशन प्रोसेस देखें, तो ये तो एक हमेशा से रहा हुआ प्रोसेस है, जहाँ पर मानव जाति, आदि मानव, ये सभी जो हैं ये सभी मिलजुल कर रहे हुए प्राणी हैं। जी, मतलब मोगली एक तरह से कैरेक्टर इमेजिनरी है, ऐसा कोई आदमी नहीं था, लेकिन ऐसा आदमी हो सकता है। हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। जैकेल अभी भी चल रहा है रास्ते पर। ये रहा जैकेल। आज जैकेल काफ़ी देर से रोड पे चल रहा है, अब जाके ऑफ ट्रैक हुआ, लेकिन फिर भी रोड के किनारे में ही चल रहा है, बिकॉज ये घास बड़ी बड़ी होती है और बड़ी घास में वो देख नहीं पाता है इजीली। कहाँ गया? ये रहा घास में, थोड़ा सा आगे लो। घास वो रहा, घास में चला गया। हाँ, और को फॉलो कर रहा है। बड़ा अच्छा है सीन है, लेकिन इतनी देर तक जैकेल देख रहे हैं। आगे रोड पे ले, सामने से नहीं ले जाओ। जैकेल यानी कि सियार। सियार, रंगा सियार वाली कहानी है ये, वही। ये रहा बहुत पास में, ये रहा। पापा देख रहे हैं इसको बहुत पास से। कल इधर ही तो आया था, कर्मा जी ने देखा। अच्छा, उधर भी पोल आ गई। इतनी शांति से। हाँ हाँ, उसको भी बचना है, जरा सा है वो, हिरन से भी छोटा है तो। आई है कहीं। दिस इज़ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ पेंच नेशनल पार्क। और अभी सनराइज़ हो चुका है, काफ़ी अच्छा उजाले की जो रोशनी है पेड़ों से बीच से छनते हुए आ रही, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। This is the natural beauty of Panch National Park which we are exploring now। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत से सीन आते हैं, जहाँ पर कई बार वाइल्ड एनिमल्स के बहुत बड़े बड़े झुंड पानी पीते हुए नज़र आते हैं। टाइगरों की लाइफ में 19 से 20 बार कोशिश करेगा, 21वीं बार में सफलता मिलती है एक हंटिंग में। यस। अच्छा, लेसन्स हैं ये लर्निंग के। पेंच में 6 आप से 7 किस बार में तरीके से- सफलता मिल जाती है। हाँ
हम एक बार में निराश हो जाते हैं, तो मोटिवेट होने के लिए देखिए आप यहाँ पर मतलब फूड के लिए इतना उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, हाँ बिल्कुल। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस। सो ये बहुत सारे लेसन्स हैं जो हमें फॉरेस्ट के जो निवासी हैं, यानी कि ये जो वन्य प्राणी हैं, इनसे मिलते हैं। ये बात मैंने अपने हेल्थ वाले चैनल पर कई बार बोली है, जिसका नाम है बायोलॉजी विद आगम सिंह, कि जितना हम नेचर के क्लोज जाते जाते हैं, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर किसी भी तरह की डिजीज़, उससे हम दूर जाते जाते हैं और हेल्दी और एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं। अगर हम नेचर से जुड़े हुए अनप्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, फ्रेश एयर लेते हैं तो हमारे लंग्स अच्छे होते हैं और एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं। अभी मैं ये बात जंगल में बैठकर एक्सपीरियंस करता हूँ और इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज एक्चुअली आप जंगल में जब आते हैं तो आप एक्चुअली फील कर सकते हैं कि आप एक्चुअल में एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सर भी हैं, वो भी इस बारे में कुछ बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ उनके साथ। सर जी हाँ आगम, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से हम अपना रूटीन और फॉरेस्ट लाइफ का कंपैरिजन करते हैं तो 100% फॉरेस्ट इज़ प्योर लाइफ जी। और यहाँ पर कोई मिलावट नहीं होती है, यहाँ पर जो कुछ है वो सब शुद्ध है और हमारे शरीर के जो 5 घटक हैं उसको सब शुद्ध ही चाहिए। और अगर शुद्ध नहीं मिलता है तो हम अपने शहरों के जो रहन सहन है या खान पान है, उनमें से हम एक चीज़ को पाते हैं जिसे हम कहते हैं पोल्यूशन जी। और वो पोल्यूशन हमारे पूरे शरीर को दूषित करता है, क्योंकि जो कुछ भी हमें खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए मिलता है उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है। तो शुद्धता का खजाना यानी जंगल। बिल्कुल सही सर। मतलब नॉर्मल एज क्या रहती है टाइगर की? नॉर्मली एज 15 से 16। 15 से 16 60 की है। पर वो अगर चिड़ियाघर या कहीं देखो तो ज़्यादा होती है ना, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उनके यहाँ सर्वाइवल का थोड़ा रहता है। एक तरह से जू देखा जाए तो भले पिंजरा तो है लेकिन उनकी लाइफ बढ़ा देता है, लाइफ बढ़ा देता है कोई भी वाइल्ड एनिमल हो। ये बात तो है कि वाइल्ड में क्या उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है ना। हाँ, खाना भी खुद ढूंढना है, इतने सारे वेदर, जैसे अभी हम तो इतने सारे कपड़े पहन के आए हैं, वो यहाँ पर ठंड में ही हैं। हाँ। इतनी सर्दी में कैसे हैबिचुअल रह पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक नीलगाय नज़र आ रही है सामने की ओर। नीलगाय है ना, ये एंटीलोप फैमिली में आता है। हाँ हाँ। जैसे नीलगाय एंटीलोप फैमिली का सबसे बड़ा एंटीलोप एनिमल्स कहलाता है नीलगाय। इसमें जो मेल होगा ब्लू कलर का होगा और फीमेल थोड़ी ग्रे कलर की होगी। जंगल में आप ये देख सकते हैं, ये स्पॉटेड डियर का एंटेलर है। स्पॉटेड डियर हर साल अपने एंटेलर्स को शेड कर देते हैं, जैसे कि हमारे नाखून बढ़ते हैं उनके सींग बढ़ते हैं और वो हर साल इन सींगों को गिरा देते हैं, फिर वापस से उनके नए सींग मतलब नए एंटेलर्स आने लगते हैं। ये सामने इस तरह से फॉरेस्ट गार्ड्स आते रहते हैं पेट्रोलिंग करते हुए। अब आप इनसे देख सकते हैं कि इनका जानवरों के साथ किस तरह का इंटरेक्शन रहता है, कि टाइगर कहीं भी हो सकता है, एक ह्यूमन पैदल जा रहा है और वो टाइगर से सेफ़ है, तो टाइगर इजीली अटैक नहीं करते किसी पे, वैसे अटैक नहीं करते। जब भी उनको लगे, उनको ऐसा लगे या तो डिस्टर्ब हो जाए या उनको लगे कि मुझे खतरा है, तो जाके वो सेल्फ डिफेंस में अटैक करते हैं, अदरवाइज़ दे विल नॉट अटैक टू एनी ऑफ अस। तो अभी हम सफारी कर रहे हैं तुरिया जोन की, लेकिन अभी हम जा रहे हैं कर्माजिरी के लिए, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट जुड़ा हुआ है और अभी हम कर्माजिरी रेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं, रेस्टिंग पॉइंट की तरफ, जहाँ पर वॉशरूम हैं और लंच भी है, लंच की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने जा रहा हूँ। हम तुरिया गेट से सफारी करते हुए आए और अब पहुँच चुके हैं कर्माजिरी गेट पर, जो कि एक अलग एंट्री गेट है। अगर बाय रोड से आप आओगे तो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये जो रोड है, आप रोड देख सकते हैं, इस रोड से आओगे तो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन अगर जंगल में आते हैं हम तुरिया से कर्माजिरी तक तो सिर्फ 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ से प्रवेश लिया जाता है कर्माजिरी जोन के लिए। अभी टोटल एक सफारी के अंदर हम कर्माजिरी भी देख रहे हैं और तुरिया गेट भी देख रहे हैं और कुछ पार्ट इसमें जमतारा का भी कवर हो जाएगा। तो अगर आप तुरिया आते हैं तो तुरिया गेट का बेस्ट रहेगा, जिसमें कि सारे जोन्स आप एक साथ कवर कर सकते हैं। तो आप जो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है और आप सभी से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं जब 1 2 3 का काउंट करूँगा तो हम सभी मिलकर एक साथ बोलेंगे वी लव पेंच नेशनल पार्क। ओके, सो 1 2 3
वी लव पेंच नेशनल पार्क। कर्माजरी गेट पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। 14 रूम्स हैं यहाँ। 14 रूम्स है यहाँ पे। सर चार्जेस क्या रहते हैं इसके? चार्जेस सर बहुत मिनिमम है। इस पर गवर्नमेंट हमारा जो पेंच का है 2015-16 में रिवाइज अभी तक हुआ नहीं है। जी जी। उसके हिसाब से यहाँ पे 1300 रुपये मिनिमम चार्जेस। अच्छा 1300 रुपये। चार्जेस है 2700 रुपीज़। 1300 रुपये में मिनिमम रूम मिल जाएगा आपको। रूम टू मतलब एक डबल बेड का पलंग लगा हुआ है और अच्छा। मतलब आराम से 3 लोग रह सकते हैं। 1300 रुपये में आराम से कोई रह सकता है। अलग है, एक्सक्लूडिंग मील है। एक्सक्लूडिंग मील है। तो अगर कोई सफारी के लिए आता है तो यहाँ सस्ते में मिल जाएगा कंपेयर टू तुरिया से सस्ता है। सारे पास रिसोर्ट्स वगैरह हैं जी, तो उतना थोड़ा सा बजट हाँ बजट ज़्यादा। यहाँ पे आपको 1300 रुपये में मिनिमम रूम मिल जाते हैं। अच्छा रूम है। अच्छा। बस यहाँ पर आपको जो सब कुछ नेचुरल मिलेगा, कोई भी लग्जरी व्यवस्था नहीं है। अच्छा। टीवी एसी फ्रिज ये नहीं मिलेगा। ओके ओके। सर हम कर्माजीरी गेट में हैं जी। और ये कैंटीन है आपका, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है? यहाँ पे चाय नाश्ता खाना, जैसे नाश्ते में आलू बोंडा, पोहा, प्याज पकोड़ा और खाने में दाल चावल रोटी सब्जी। प्राइस क्या है सर? आलू बोंडा का 40 रुपया, पोहा 30 रुपया और चाय का? चाय का 15 रुपया। ओके सर। और खाने का है 200 रुपया। अच्छा अच्छा। 2 मतलब सब्जी। लंच भी ले सकते हैं? हाँ लंच भी ले सकते हैं। 2 सब्जी दाल चावल रोटी। हाँ ये सारे रूम रुकने के ही ये रुकने के ही है? हाँ हाँ। ये कर्माजीरी ये 1300 रुपया वाला है एक रूम। इस तरफ डॉर्मेट्री है, उसका 2500 रुपया रेंट है। और इसके आगे एक VIP करके रेस्ट हाउस है, उसका 1500 रुपया है। ये गवर्नमेंट से है? हाँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मतलब से ये है। एक तरह से तुरिया गेट से सस्ता है अगर रुकना चाहे। जी 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 बिल्कुल। और ये जंगल के अंदर है, बढ़िया जंगल के हाँ हाँ। केवल यहाँ पहुँचना ही है, अपने निजी साधन से पहुँच जी सकते जी जी। हैं? ये हाईवे से 30 किलोमीटर अंदर हाँ है। अंदर आना पड़ता है। सुखतरा। 30 किलोमीटर में कुछ ज़्यादा साधन नहीं चलता होगा। जी नहीं 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 नहीं, ये अपने साधन से, बाकी टायर रोड है। साधन से बाकी रोड है, लेकिन अगर अपना साधन है तो ही पहुंच पाएंगे यहाँ तक। हाँ हाँ। एक्चुअली हमारा सूची है सर कैंटीन का। ये रेट है चाय कॉफ़ी पोहा सादा पराठा आलू पराठा पकोड़ा, हाँ सबके रेट लिखे हुए हैं। ये कर्माजीरी गेट का। जी जी जी। मतलब कर्माजीरी गेट पे सब कुछ सस्ता है। जी जी। मेन चीज़ है कि 30 किलोमीटर आपको अपने साधन से आना हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। है। और वो थोड़ा 13 किलोमीटर पड़ता है तुरिया। वो किनारे पड़ जाता है, वो किनारे पड़ता है, इसलिए पास पड़ जाता है। और वहाँ रिसोर्ट ज़्यादा है। हाँ, रिसोर्ट ज़्यादा वहाँ सस्ता होटल सस्ता नहीं। यहाँ पे ये रेस्ट हाउस जैसे कि आप बता रहे हैं। जी जी जी। ये हमारा डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल है। जी 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 जी। और वो आपका रूम्स है। ये रूम्स है। जब आप ऑनलाइन परमिट बुक करते हैं तो आपको लगभग 400 रुपीज़ का चार्ज लगता है 1 पर्सन के हिसाब से इन नॉर्मल डेज़। और अगर वीकेंड्स की बात करें यानी कि सैटरडे संडे तो 500 रुपीज़ परमिट का चार्ज होता है। लेकिन ये कंप्लीट चार्ज नहीं है सफारी का। सफारी के चार्जेस थोड़े से और एडिशनल चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि जिप्सी चार्ज और गाइड चार्ज। जिप्सी का टोटल 6 लोगों के लिए जो चार्ज होता है वो होता है 3000 रुपीज़। और जो गाइड का चार्ज है वो 2 तरह के गाइड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक तो 480 रुपीज़ का और एक 600 उनका चार्ज होता है। तो 2 तरह के गाइड चार्ज हैं। मतलब आप अगर मोटा मोटा भी माने तो 600 रुपीज़ का गाइड चार्ज हो गया, 3000 रुपीज़ फॉर द जिप्सी चार्ज और 400 रुपये पर व्यक्ति का परमिट चार्ज हो गया जो कि आप ऑनलाइन बुक करते हैं। और पर व्यक्ति का 400 है, तो अगर आप 6 व्यक्तियों का मिलाएंगे तो 2400 रुपये हो जाएगा। ये सारा टोटल करके देखा जाए तो 6000 रुपये एक जिप्सी का कॉस्ट होता है, जिसमें कि 6 व्यक्ति शामिल होते हैं। तो अगर आप एक व्यक्ति का इंक्लूड करके देखेंगे तो 1000 रुपये पर व्यक्ति का कॉस्ट पड़ेगा एक सफारी के लिए। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपके जिप्सी में 6 व्यक्ति पूरे नहीं हो पाते, मान लीजिए 4 ही आए, तो आपको बाकी 2 जने जो रह गए हैं उनका भी मिलकर के पे करना होगा। यानी कि ये शेयरिंग में बट जाएगा। आपका जो फंडिंग होगी, जो भी आप दे रहे हैं इसके लिए पूरा चार्ज, वो 6 व्यक्तियों के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसी के साथ मैं सफारी टाइमिंग्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बेस्ट टाइमिंग क्या है और कौन सा रिकमेंडेशन मेरी तरफ से रहेगा। 2 स्लॉट्स में सफारी होती है, एक मॉर्निंग एंड एक इवनिंग सफारी। मॉर्निंग सफारी 5 घंटे की होती है लगभग, सुबह 6:30 बजे से लगभग 11:30 बजे तक ये सफारी चलती है। और जो शाम की सफारी होती है वो 3 बजे से चलती है, जो कि 5:30-6 बजे तक चलती है। सीज़न वाइज जो टाइमिंग है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि सुबह की सफारी 5 घंटे की होती है और शाम की सफारी
लगभग 2.5 से 3 घंटे की होती है, लेकिन दोनों सफारी के चार्जेस सेम हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप सुबह की सफारी को चूज़ करें। सुबह में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा और ज़्यादा टाइम मिलने की वजह से टाइगर ढूंढने के या जंगल को एक्सप्लोर करने में टाइम ज़्यादा रहेगा, तो अच्छा रहेगा। मतलब छोटे वाले तोते, या जो रेड हेड है ना मेल, अच्छा अच्छा, ग्रे हेड फीमेल। अच्छा ग्रे, वो नीचे वाली फीमेल है, ऊपर वाला मेल है। समर में क्या होता है, बफर जोन से गांव के लोग क्लिक करके लेके जाते और गवर्नमेंट को बेचा जाता है, जो लोकल सिगरेट बनाई जाती है, हिंदी में बीड़ी पत्ती। यस, या इसका एक फ्रूट्स भी होता है, चीकू जैसा होता है, वो भी समर में ही आते हैं। यस यस, तेंदू ट्रीज कहते हैं इसको। ये किसका सर? ये लिंडिया कहते हैं इसको। इंडिया। या अभी हम देख पा रहे हैं स्कोप साउल, जो कि पार्क एक पेड़ की जस्ट बाग के अंदर बैठे हुए हैं। एक होल बना हुआ है, थोड़ा सा दूर से देखेंगे यहाँ जो ब्लैक बर्ड है, क्या नाम है इसका? ग्रेटर रॉकेट लॉगो। अच्छा, ये 10 से 12 अलग अलग पक्षियों की आवाज़ निकालती है। अच्छा, उड़ गई उड़ गई। यहाँ टोटल कितने होंगे लगभग बर्ड्स? 325 वैरायटीज़ के। ओह, ये जो बड़े पेड़ आप देख रहे हैं ये सभी सागवान के हैं, यानी कि टीक वुड के। कर्माजरी गेट पर एक रेस्ट हाउस बना हुआ है, जो कि है मोगली रेस्ट हाउस या मोगली हट के नाम से जानते हैं इसे। ये थोड़ा सा VIP रेस्ट हाउस है एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस। नॉर्मल गेस्ट हाउस भी हैं, है तो ये भी गवर्नमेंट का, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सुख सुविधाओं के साथ है। तो एज़ अ कंक्लूजन ये सामने निकल कर आता है कि तुरिया गेट तक पहुंचना आसान है, कर्माजरी गेट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज 30 किलोमीटर्स का गैप है, जिस बीच आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। और तुरिया गेट तक आप इजीली कैसे भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है और तुरिया के बीच में एक गाँव भी है, जहाँ तक आवागमन चलता रहता है। तो कैसे भी जिप्सी से या किसी भी साधन से आप पहुँच जाएंगे जैसे तैसे। वैसे वहाँ पर भी नहीं चलता ज़्यादा, लेकिन पहुँच सकते हैं आप। तुरिया में जो होटल के स्टे हैं वो थोड़े महंगे हैं, थोड़े क्या काफ़ी महंगे हैं। रिजॉर्ट्स हैं और होटल्स हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यहाँ जो कर्माजरी गेट है यहाँ पर सस्ता है। होटल्स आपको सस्ते मिल जाएंगे। होटल्स से मतलब जो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है वो भी 1300 रुपये से स्टार्ट है। 1300 रुपये भी कई लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी जो कम से कम प्राइस है वो ये यहीं पे मिलेगा। और तुरिया गेट पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। फूड भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है और कंपेरेटिवली सस्ता है। तो अगर आप भी पेंच नेशनल पार्क घूमने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की टिकट बुकिंग कैसे की जाती है, कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और भी कई सारी डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं यहाँ आने से पहले, तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो अब हमारी सफारी का समय समाप्त होने को आया है। जिस गेट से हमने एंटर लिया था, जो कि था तुरिया गेट, उससे अब हम बाहर निकलेंगे। तो ये थी हमारी पेंच नेशनल पार्क की मॉर्निंग सफारी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी सारे जंगली जानवरों को देखा और अच्छे से नेचर को एक्सप्लोर किया। हमें ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।